सोना 17वें साल में थी और इस साल उसका विवाह करना आवश्यक था। होरी तो 2 साल से इसी फिक्र में था, पर खाली हाथ होने से कोई काबू न चलता था। मगर इस साल जैसे भी हो उसका विवाह कर देना ही चाहिए, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे खेत गिरव रखने पड़े। और अकेले होरी की बात चलती तो 2 साल पहले ही विवाह हो गया होता। वो किफायत से काम करना चाहता था, पर धनिया कहती थी कितना ही हाथ बांध कर खर्च करो, 200-250 लग जाएंगे। जुनिया के आ जाने से बिरादरी में इन लोगों का स्थान कुछ हेठा हो गया था और बिना 100-200 दिए कोई कुलीन वर न मिल सकता था। पिछले साल चैती में कुछ मिला था तो पंडित दाता दीन का आधा साझा, मगर पंडित जी ने बीज और मजूरी का कुछ ऐसा ब्यौरा बताया कि होरी के हाथ 1/4 से ज्यादा अनाज ना लगा और लगान देना पड़ गया पूरा। ऊख और सन की फसल नष्ट हो गई। सन तो वर्षा अधिक होने और ऊख दीमक लग जाने के कारण। हाँ, इस साल चैती अच्छी थी और ऊख भी खूब लगी हुई थी। विवाह के लिए गल्ला तो मौजूद था। 200 रुपये भी हाथ आ जाएं तो कन्या ऋण से उसका उद्धार हो जाए। अगर गोबर 100 रुपये की मदद कर दे तो बाकी 100 होरी को आसानी से मिल जाएंगे। झिंगुरी सिंह और मंगरू साह दोनों ही अब कुछ नर्म पड़ गए थे। जब गोबर परदेश में कमा रहा है तो उनके रुपये मारे न जा सकते थे। एक दिन होरी ने गोबर के पास 2-3 दिन के लिए जाने का प्रस्ताव किया, मगर धनिया अभी तक गोबर के वो कठोर शब्द न भूली थी। वो गोबर से 1 पैसा भी न लेना चाहती थी, किसी तरह नहीं। होरी ने झुंझलाकर कहा, लेकिन काम कैसे चलेगा ये बता। धनिया सिर हिलाकर बोली, मान लो गोबर परदेश न गया होता, तब तुम क्या करते? वही अब करो। होरी की जबान बंद हो गई। एक क्षण के बाद बोला, मैं तो तुझसे पूछता हूं। धनिया ने जान बचाई, ये सोचना मर्दों का काम है। होरी के पास जवाब तैयार था। मान ले मैं ना होता, तू ही अकेली रहती, तब तू क्या करती? वो कर। धनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखा। तब मैं कुछ कन्या भी दे देती तो कोई हंसने वाला न था। कुछ कन्या होरी भी दे सकता था, इसी में उसका मंगल था, लेकिन कुल मर्यादा कैसे छोड़ दे। उसकी बहनों के विवाह में 300 बाराती द्वार पर आए थे। दहेज भी अच्छा ही दिया गया था। नाच तमाशा, बाजा गाजा, हाथी घोड़े सभी आए थे। आज भी बिरादरी में उसका नाम है। 10 गांव के आदमियों से उसका हेल मेल है। कुछ कन्या देकर वो किसे मुंह दिखाएगा? इससे तो मर जाना अच्छा है। और वो क्यों कुछ कन्या दे? पेड़ों पालों है, जमीन है, थोड़ी सी साख भी है। अगर वो 1 बीघा भी बेच दे तो 100 मिल जाए, लेकिन किसान के लिए जमीन जान से भी प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी है। और कुल 3 ही बीघे तो उसके पास हैं। अगर 1 बीघा बेच दे तो फिर खेती कैसे करेगा? कई दिन इसी हैस बहस में गुजरे। होरी कुछ फैसला न कर सका। दशहरे की छुट्टियों के दिन थे। झिंगुरी सिंह, पटेश्वरी और नोखेराम तीनों ही सज्जनों के लड़के छुट्टियों में घर आए थे। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे और यद्यपि तीनों 20-20 साल के हो गए थे, पर अभी तक यूनिवर्सिटी में जाने का नाम नहीं लेते थे। एक एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़े रहते। तीनों की शादियां हो चुकी थी। पटेश्वरी के सपूत बिंदेसरी तो एक पुत्र के पिता भी हो चुके थे। तीनों दिन भर ताश खेलते, भंग पीते और छैला बने घूमते। वे दिन में कई कई बार होरी के द्वार की ओर ताकते हुए निकलते और कुछ ऐसा संयोग था कि जिस वक्त वो निकलते उसी वक्त सोना भी किसी न किसी काम से द्वार पर आ खड़ी होती। इन दिनों वो वही साड़ी पहनती थी जो गोबर उसके लिए लाया था। ये सब तमाशा देख देख कर होरी का खून सूखता जाता था, मानो उसकी खेती चौपट करने के लिए आकाश में ओले वाले पीले बादल उठे चले आते हों।
एक दिन तीनों उसी कुएं पर नहाने जा पहुंचे जहां होरी ऊख सींचने के लिए पुर चला रहा था। सोना मोट ले रही थी। होरी का खून खौल उठा। उसी सांझ को वो दुलारी सहुआइन के पास गया। सोचा, औरतों में दया होती है, शायद इसका दिल पसीज जाए और कम सूद पर रुपये दे दे। मगर दुलारी अपना रोना ले बैठी। गांव में ऐसा कोई घर न था जिस पर उसके कुछ रुपये न आते हो। यहां तक कि झिंगुरी सिंह पर भी उसके 20 रुपये आते थे, लेकिन कोई देने का नाम नहीं लेता था। बेचारी कहां से रुपया लाए? होरी ने गिड़गिड़ाकर कहा, भाभी, बड़ा पुण्य होगा। तुम रुपये न दोगी, मेरे गले की फांसी खोल दोगी। झिंगुरी और पटेसरी मेरे खेतों पर दांत लगाए हुए हैं। मैं सोचता हूं, बाप दादा की यही तो निशानी है। ये निकल गई तो कहां जाऊंगा। एक सपूत वो होता है जो घर की संपत्ति बढ़ाता है। मैं ऐसा कपूत हो जाऊं कि बाप दादाओं की कमाई पर झाड़ू फेर दूं। दुलारी ने कसम खाई, होरी, मैं ठाकुर जी के चरण छूकर कहती हूं कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। जिसने लिया वो देता नहीं, तो मैं क्या करूं? तुम कोई गैर तो हो नहीं। सोना भी मेरी लड़की है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारा ही भाई हीरा है, बैल के लिए 50 रुपये लिए, उसका तो कहीं पता ठिकाना नहीं। उसकी घरवाली से मांगो तो लड़ने के लिए तैयार। शोभा भी देखने में बड़ा सीधा साधा है, लेकिन पैसा देना नहीं जानता। और असल बात तो यह है कि किसी के पास है ही नहीं, दे कहां से? सबकी दशा देखती हूं, इसी मारे सब्र कर जाती हूं। लोग किसी तरह पेट पाल रहे हैं, और क्या। खेती बाड़ी बेचने की मैं सलाह न दूंगी। कुछ नहीं है, मरजात तो है। फिर कनफुसकियों में बोली, पटेसरी लाला का लौंडा तुम्हारे घर की ओर बहुत चक्कर लगाया करता है। तीनों का वही हाल है। इनसे चौकस रहना। ये जहरी हो गए, गांव का भाईचारा क्या समझे। लड़के गांव में भी हैं, मगर उनमें कुछ लिहाज है, अदब है, डर है। ये सब तो छुट्टे सांड है। मेरी कौशल्या ससुराल से आई थी, मैंने इन सबों के ढंग देखकर उसके ससुर को बुलाकर विदा कर दिया। कोई कहां तक पहरा दे? होरी को मुस्कुराते देखकर उसने सरस ताड़ना के भाव से कहा, हंसोगे होरी, तुम मैं भी कुछ कह दूंगी। तुम क्या किसी से कम नटखट थे? दिन में 2500 बार किसी न किसी बहाने से मेरी दुकान पर आया करते थे, मगर मैंने कभी ताका तक नहीं। होरी ने मीठे प्रतिवाद से कहा, ये तो तुम झूठ बोलती हो भाभी। मैं बिना कुछ रस पाए थोड़े ही आता था। चिड़िया एक बार परत जाती है तभी दूसरी बार आंगन में आती है। चल झूठे, आंखों से न ताकती रही हो, लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता ही था, बल्कि बुलाता था। अच्छा, रहने दो, बड़े आए अंतर्जामी बनके। तो मैं बार बार मंडराते देख के मुझे दया आ जाती थी। नहीं, कोई ऐसे बांके जवान भी नहीं थे तुम। हुसैनी एक पैसे का नमक लेने आ गया और ये परिहास बंद हो गया। हुसैनी नमक लेकर चला गया तो दुलारी ने कहा, अच्छा, गोबर के पास क्यों नहीं चले जाते? देखते भी आओगे और शायद कुछ मिल भी जाए। होरी निराश मन से बोला, वो कुछ न देगा। लड़के 4 पैसे कमाने लगते हैं तो उनकी आंखें फिर जाती हैं। मैं तो बेहयाई करने को तैयार था, लेकिन धनिया नहीं मानती। उसकी मर्जी बिना चला जाऊं तो घर में रहना अपाड़ कर दे। उसका स्वभाव तो तुम जानती हो। दुलारी ने कटाक्ष करके कहा, तुम तो मेरिया के जैसे गुलाम हो गए। तुमने पूछा ही नहीं तो क्या करता? मेरी गुलामी करने को कहते हो तो मैंने लिखा लिया होता, सच। तो अब से क्या बिगड़ा है, लिखा लो ना। 200 में लिखता हूं, इन दामों महंगा नहीं हूं। तब धनिया से तो ना बोलोगे? नहीं। कहो, कसम खाऊं? और जो बोले तो मेरी जीभ काट लेना। अच्छा, तो जाओ, बर ठीक ठाक करो, मैं रुपये दे दूंगी। होरी ने सजल नेत्रों से दुलारी के पांव पकड़ लिए। भावावेश में मुंह बंद हो गया। सवाइन ने पांव खींचकर कहा,
यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं साल भर के भीतर अपने रुपये सूद समेत कान पकड़ कर लूंगी। तुम तो व्यवहार के ऐसे सच्चे नहीं हो, लेकिन धनिया पर मुझे विश्वास है। सुना पंडित तुमसे बहुत बिगड़े हुए हैं। कहते हैं इसे गांव से निकाल कर नहीं छोड़ा तो बामन नहीं। तुम सिलिया को बाहर क्यों नहीं करते? बैठे बिठाए झगड़ा मोल ले लिया। अब धनिया उसे रखे हुए है, मैं क्या करूं। सुना है पंडित काशी गए थे। वहां एक बड़ा नामी विद्वान पंडित है। वो 500 मांगता है, तब पराचित कराएगा। भला पूछो, ऐसा अंधेर कहीं हुआ है? जब धर्म नष्ट हो गया तो एक नहीं 1000 प्रायश्चित करो, इससे क्या होता है? तुम्हारे हाथ का छुआ पानी कोई नहीं पिएगा, चाहे जितना प्रायश्चित करो। होरी यहां से घर चला तो उसका दिल उछल रहा था। जीवन में ऐसा सुखद अनुभव उसे नहीं हुआ था। रास्ते में शोभा के घर गया और सगाई लेकर चलने के लिए नेवता दे आया। फिर दोनों दातादीन के पास सगाई की साइत पूछने गए। वहां से आकर द्वार पर सगाई की तैयारियों की सलाह करने लगे। धनिया ने बाहर आकर कहा, पहर रात गई, अभी रोटी खाने की बेला नहीं आई। खाकर बैठो, गपर चौथ करने को सारी रात पड़ी है। होरी ने उसे भी परामर्श में शरीक होने का अनुरोध करते हुए कहा, इसी सलाह में लगन ठीक हुआ है। बता क्या क्या सामान लाना चाहिए? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। जब कुछ मालूम नहीं तो सलाह करने क्या बैठे हो? रुपये पैसे का डौल भी हुआ कि मन में मिठाई खा रहे हो? होरी ने गर्व से कहा, तुझे इससे क्या मतलब? तू बस इतना बता दे क्या क्या सामान लाना होगा। मैं ऐसी मन की मिठाई नहीं खाती। तो इतना बता दे कि हमारी बहनों के ब्याह में क्या क्या सामान आया था। पहले ये तो बता दो, रुपये मिल गए? हाँ मिल गए। और नहीं क्या भंग खाई है? तो पहले चलकर खाना खा लो, फिर सलाह करेंगे। मगर जब उसने सुना कि दुलारी से बातचीत हुई है तो नाक सिकोड़ कर बोली, उससे रुपये लेकर आज तक कोई उड़ीन हुआ है? चुड़ैल, कितना कस के सूद लेती है। लेकिन करता क्या? दूसरा देता कौन है? ये क्यों नहीं कहते कि इसी बहाने 2 गाल हंसने बोलने गया था। बूढ़े हो गए पर ये बात न गई। तू तो धनिया कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती है। मेरे जैसे फटे हालों से वो हंसे बोलेगी, सीधे मुंह बात तक तो करती नहीं। तुम जैसा को छोड़कर उसके पास जाएगा ही कौन? अरे उसके द्वार पर अच्छे अच्छे नाक रगड़ते हैं धनिया, तू क्या जाने। उसके पास लक्ष्मी है। उसे जरा सी हामी भर दी, तुम चारों ओर खुशखबरी लेकर दौड़े। हामी नहीं भरती, पक्का वादा किया है। होरी रोटी खाने गया और शोभा अपने घर चला गया तो सोना सिलिया के साथ बाहर निकली। वो द्वार पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसकी सगाई के लिए 200 रुपये दुलारी से उधार लिए जा रहे हैं, ये बात उसके पेट में इस तरह खलबली मचा रही थी जैसे ताज़ा चूना पानी में पड़ गया हो। द्वार पर एक कुप्पी जल रही थी जिससे ताक के ऊपर दीवार काली पड़ गई थी। दोनों बैल नाद में सानी खा रहे थे और कुत्ता जमीन पर टुकड़े के इंतजार में बैठा हुआ था। दोनों युवतियां बैलों की चरनी के पास आकर खड़ी हो गई। सोना बोली, तूने कुछ सुना? दादा सहुआइन से मेरी सगाई के लिए 200 रुपये उधार ले रहे हैं। सिलिया घर का रत्ती रत्ती हाल जानती थी, बोली, घर में पैसा नहीं है तो क्या करें? सोना ने सामने के काले वृक्षों की ओर ताकते हुए कहा, मैं ऐसा ब्याह नहीं करना चाहती जिसमें माँ बाप को कर्जा लेना पड़े। कहाँ से देंगे बेचारे? बता, पहले ही से कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। 200 और ले लेंगे तो बोझा और भारी होगा कि नहीं? अरे बिना दान दहेज के बड़े आदमियों का कहीं ब्याह होता है पगली? बिना दहेज के तो कोई बूढ़ा ठेला ही मिलेगा। जाएगी बूढ़े के साथ? बूढ़े के साथ मैं क्यों जाऊं? भैया बूढ़े थे जो जुनिया को ले आए, उन्हें किसने पैसे दहेज में दिए थे? मगर उसमें बाप दादा का नाम डूबता है। मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी, अगर तुमने एक पैसा भी दहेज लिया तो मैं तुमसे ब्याह न करूंगी।
सोना का विवाह सोनारी के एक धनी किसान के लड़के से ठीक हुआ था। अच्छा, और जो वो कह दे कि मैं क्या करूं, तुम्हारे बाप देते हैं, मेरे बाप लेते हैं, इसमें मेरा क्या इख्तियार है? सोना ने जिस अस्त्र को रामबाण समझा था, अब मालूम हुआ कि वो बांस की कैन है। हताश होकर बोली, मैं एक बार उससे कह के देख लेना चाहती हूं। अगर उसने कह दिया मेरा कोई इख्तियार नहीं है, तो क्या गोमती यहां से दूर है? डूब मरूंगी। माँ बाप ने मर मर कर पाला पोसा, उसका बदला क्या यही है कि उनके घर से जाने लगूं तो उन्हें और कर्जे से लाती जाऊं? माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे, मैं मना नहीं करती, लेकिन जब वही पैसों पैसों को तंग हो रहे हैं, आज महाजन नालिश करके नीलाम करा दे तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही है कि वो डूब मरे, घर की जमीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। माँ बाप 4 दिन मेरे नाम को रो कर संतोष कर लेंगे। ये तो ना होगा कि मेरा ब्याह करके उन्हें जन्म भर रोना पड़े। 3-4 साल में 200 के दुगने हो जाएंगे, दादा कहां से ला कर देंगे? सिलिया को जान पड़ा जैसे उसकी आंख में ज्योति आ गई है। आवेश में सोना को छाती से लगाकर बोली, तूने इतनी अकल कहां से सीख ली सोना? देखने में तो तू बड़ी भोली भाली है। इसमें अकल की कौन सी बात है चुड़ैल? क्या मेरे आंखें नहीं है कि मैं पागल हूं? 200 रुपये मेरे ब्याह में ले, 3-4 साल में वो दूना हो जाए, तब रुपया के ब्याह में 200 और लें। जो कुछ खेती बाड़ी है सब लीलाम तिलाम हो जाए और द्वार द्वार पर भीख मांगते फिरे। यही ना, इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। तुम मुंह अंधेरे सोनारी चली जाना और उसे बुला कर लाना। मगर नहीं, बुलाने का काम नहीं, मुझे उससे बोलते लाज आएगी। अब तू मेरा संदेशा कह देना, देख क्या जवाब देते हैं। कौन दूर है सोनारी? नदी के उस पार ही तो है। कभी कभी ढोर लेकर इधर आ जाता है। एक बार उसकी भैंस मेरे खेत में पड़ गई थी तो मैंने उसे बहुत गालियां दी थी। हाथ जोड़ने लगा। हाँ, ये तो बता, इधर मतई से तेरी भेंट हुई? सुना बामन लोग उन्हें बिरादरी में नहीं ले रहे। सिलिया ने हिकारत के साथ कहा, बिरादरी में क्यों ना लेंगे? हाँ, बूढ़ा रुपये नहीं खर्च करना चाहता। इसको पैसा मिल जाए तो झूठी गंगा उठा ले। लड़का आजकल बाहर ओसारे में टिक्कर लगाता है। तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती? अपनी बिरादरी में किसी के साथ बैठ जा और आराम से रहो। वो तेरा अपमान तो ना करेगा? हाँ रे, क्यों नहीं। मेरे पीछे उस बेचारे की इतनी दुर्दशा हुई, अब मैं उसे छोड़ दूं? अब वो चाहे पंडित बन जाए चाहे देवता बन जाए, मेरे लिए तो वही मतई है जो मेरे पैरों पर से रगड़ा करता था। और बामन भी हो जाए और बामनी से ब्याह भी कर ले, फिर भी जितनी उसकी सेवा मैंने की है वो क्या कोई बामनी करेगी? अभी मान मर्जाद के मुंह में चाहे वो मुझे छोड़ दे, लेकिन देख लेना फिर दौड़ा आएगा। आ चुका, अब तुझे पा जाए तो कच्चा ही खा जाए। तो उसे बुलाने कौन जाता है? अपना अपना धर्म अपने अपने हाथ है। वो अपना धर्म तोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों तोड़ूं? प्रातःकाल सिलिया सोनारी की ओर चली, लेकिन होरी ने रोक लिया। धनिया के सिर में दर्द था, उसकी जगह क्यारियों को बनाना था। सिलिया इनकार न कर सकी। यहां से जब दोपहर को छुट्टी मिली तो वो सोनारी चली। इधर तीसरे पहर होरी फिर कुएं पर चला तो सिलिया का पता न था। बिगड़ कर बोला, सिलिया कहाँ उड़ गई? रहती है, न जाने किधर चल देती है, जैसे किसी काम में इसका जी नहीं लगता। तू जानती है सोना, कहाँ गई है वो? सोना ने बहाना किया, मुझे तो नहीं मालूम। कहती थी धोबिन के घर कपड़े लेने जाना है, वहीं गई होगी। धनिया ने खाट से उठकर कहा, चलो क्यारी मैं बराई देती हूं। कौन उसे मजूरी देते हो जो बिगड़ रहे हो? क्यों, हमारे घर में नहीं रहती? उसके पीछे सारे गांव में बदनाम नहीं हो रहे? अच्छा रहने दो, एक कोने में पड़ी हुई है,
तो उससे किराया लोगे? एक कोने में नहीं पड़ी हुई है, एक पूरी कोठरी लिए हुए है। तो उस कोठरी का किराया होगा कोई 50 रुपये महीना। उसका किराया 1 पैसा नहीं। हमारे घर में रहती है, जहां जाए पूछ कर जाए। आ जाती है तो खबर लेता हूं। पुर चलने लगा। दनिया को होरी ने आने न दिया। रूपा क्यारी बनाती थी और सोना मोट ले रही थी। रूपा गीली मिट्टी के चूल्हे और बर्तन बना रही थी और सोना सशंक आंखों से सोनारी की ओर ताक रही थी। शंका भी थी, आशा भी थी। शंका अधिक थी, आशा कम। सोचती थी उन लोगों को रुपये मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ने लगे। जिनके पास पैसे हैं वे तो पैसे पर और भी जान देते हैं। और गौरी महतो तो एक ही लालची है। मथुरा में दया है, धर्म है, लेकिन बाप की जो इच्छा होगी वही उसे माननी होगी। मगर सोना भी बच्चा को ऐसा फटकारेगी कि याद करेंगे। वो साफ कहेगी, जाकर किसी धनी की लड़की से ब्याह कर, तो जैसे पुरुष के साथ मेरा निभाव ना होगा। और कहीं गौरी महतो मान गए तो वो उनके चरण धो धो कर पिएगी। उनकी ऐसी सेवा करेगी कि अपने बाप की भी न की होगी। और सिलिया को भर पेट मिठाई खिलाएगी। गोबर ने उसे जो रुपया दिया था उसे वो अभी तक संचे हुए थी। इस मृदु कल्पना से उसकी आंखें चमक उठी और कपोलों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। मगर सिलिया अभी तक आई क्यों नहीं? कौन बड़ी दूर है? न आने दिया होगा उन लोगों ने। हाँ, वो आ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आती है। सोना का दिल बैठ गया। अब आगे नहीं माने शायद। नहीं, सिलिया दौड़ती आती तो सोना से हो चुका ब्याह, मुंह धोकर रखो। सिलिया आई जरूर, पर कुएं पर न आकर खेतों में क्यारी बनाने लगी। डर रही थी होरी पूछेंगे कहां थी अब तक, तो क्या जवाब देगी। सोना ने ये 2 घंटे का समय बड़ी मुश्किल से काटा, पर छूटते ही वो भागी हुई सिलिया के पास पहुंची। वहां जाकर तुम मर गई थी क्या? ताकते ताकते आंखें फूट गई। सिलिया को बुरा लगा। तो क्या मैं वहां सोती थी? इस तरह की बातचीत राह चलते थोड़ी हो जाती, अवसर देखना पड़ता है। मथुरा नदी की ओर ढोर चराने गए थे। खोजती खोजती उनके पास गई और तेरा संदेशा कहा। ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझसे क्या कहूं। मेरे पांव पर गिर पड़ा और बोला, सिल्लो, मैंने जब से सुना है सोना मेरे घर में आ रही है, तब से आंखों की नींद हर गई है। उसकी वो गालियां मुझे फल गई, लेकिन काका को क्या कहूं, किसी की नहीं सुनते। सोना ने टोका। तो न सुने। सोना भी जिद्दिन है, जो कहा है वो करके दिखाएगी, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। बस उसी क्षण ढोरों को वहीं छोड़ मुझे लिए हुए गौरी महतो के पास गया। महतो के 4 पुर चलते हैं, कुआं भी उन्हीं का है, 10 बीघे का ऊख है। महतो को देख के मुझे हंसी आ गई, जैसे कोई घसियारा हो। हाँ, भाग का बली है। बाप बेटे में खूब कहा सुनी हुई। गौरी महतो कहते थे, तुझसे क्या मतलब, मैं चाहे कुछ लूं या ना लूं, तू कौन होता है बोलने वाला। मथुरा कहता था, तुमको लेना देना है तो मेरा ब्याह मत करो, मैं अपना ब्याह जैसा चाहूंगा वैसा कर लूंगा। बात बढ़ गई और गौरी महतो ने पनैया उतारकर मथुरा को खूब पीटा। कोई दूसरा लड़का इतनी मार खाकर बिगड़ खड़ा होता, मथुरा एक घूंसा भी जमा देता तो महतो फिर न उठते। मगर बेचारा 50 जूते खाकर भी कुछ नहीं बोला। आंखों में आंसू भरे मेरी ओर गरीबों की तरह ताकता हुआ चला गया। तब महतो मुझ पर बिगड़ने लगे। सैकड़ों गालियां थी, मगर मैं क्यों सुनने लगी थी। मुझे उनका क्या डर था, मैंने साफ कह दिया। महतो, 200-300 कोई भारी रकम नहीं है, और होरी महतो इतने में बिक नहीं जाएंगे, न तुम ही धनवान हो जाओगे। वो सब धन नाच तमाशे में उड़ जाएगा। हाँ, ऐसी बहू नहीं पाओगे। सोना ने सजल नेत्रों से पूछा। मैं तो इतनी ही बात पर उन्हें मारने लगे। सिलिया ने यह बात छिपा रखी थी। ऐसी अपमान की बात सोना के कानों में न डालना चाहती थी, पर यह प्रश्न सुनकर संयम न रख सकी। बोली, वही गोबर भैया वाली बात थी। महतो ने कहा, आदमी जूठा तभी खाता है जब मीठा हो।
कलंक चांदी से ही धुलता है, कलंक चांदी से ही धुलता है। इस पर मथुरा बोला, काका, कौन घर कलंक से बचा हुआ है? हाँ, किसी का खुल गया, किसी का छिपा हुआ है। गौरी महतो भी पहले एक चमारिन से फंसे थे, उससे 2 लड़के भी हैं। मथुरा के मुंह से इतना निकलना था कि डोकरे पर जैसे भूत सवार हो गया। जितना लालची है उतना क्रोधी भी है, बिना लिए नहीं मानेगा। दोनों घर चली। सोना के सिर पर चरसा, रस्सा और जुए का भारी बोझ था, पर वो इस समय उसे फूल से भी हल्का लग रहा था। उसके अंतस्थल में जैसे आनंद और स्फूर्ति का सोता खुल गया हो। मथुरा की वो वीर मूर्ति सामने खड़ी थी और वो जैसे उसे अपने हृदय में बैठाकर उसके चरण आंसुओं से पखार रही थी। जैसे आकाश की देवियां उसे गोद में उठाए आकाश में छाई हुई लालिमा में लिए चली जा रही हो। उसी रात को सोना को बड़े जोर का ज्वर चढ़ाया। तीसरे दिन गौरी महतो ने नाई के हाथ एक पत्र भेजा। स्वस्ति श्री सर्वोपमा जोग श्री होरी महतो को गौरी राम का राम राम बाजना। आगे जो हम लोगों में दहेज की बातचीत हुई थी उस पर हमने शांत मन से विचार किया। समझ में आया कि लेन देन से वर और कन्या दोनों ही के घर वाले जेरबार होते हैं। जब हमारा तुम्हारा संबंध हो गया तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि किसी को भी ना अखरे। तुम दान दहेज की कोई फिक्र मत करना। हम तुमको सौगंध देते हैं, जो कुछ मोटा महीन जुरे बरातियों को खिला देना वो भी हम न मांगेंगे। रसद का इंतजाम हमने कर दिया है। हाँ, तुम खुशी खुर्रमी से हमारी जो खातिर करोगे वो सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे। होरी ने पत्र पढ़ा और दौड़े हुए भीतर जाकर धनिया को सुनाया। हर्ष के मारे उछला पड़ता था, मगर धनिया किसी विचार में डूबी बैठी रही। एक क्षण के बाद बोली, ये गौरी महतो की भलमनसी है, लेकिन हमें भी तो अपने मर्जाद का निभाह करना है। संसार क्या कहेगा? रुपया हाथ का मैल है, उसके लिए कुल मर्जाद नहीं छोड़ा जाता। जो कुछ हमसे हो सकेगा देंगे, और गौरी महतो को लेना होगा। तुम यही जवाब लिख दो। माँ बाप की कमाई में क्या लड़की का कोई हक नहीं है? नहीं, लिखना क्या है। चलो, मैं नाई से संदेशा कहलाए देती हूँ। होरी हत बुद्धि सा आंगन में खड़ा था और धनिया उस उदारता की प्रतिक्रिया में जो गौरी महतो की सज्जनता ने जगा दी थी संदेशा कह रही थी। फिर उसने नाई को रस पिलाया और विदाई देकर विदा किया। वो चला गया तो होरी ने कहा, ये तूने क्या कर डाला धनिया? तेरा मिजाज आज तक मेरी समझ में नहीं आया। तू आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। पहले तो इस बात पर लड़ी थी कि किसी से 1 पैसा कर्ज मत लो, कुछ देने दिलाने का काम नहीं है। और जब भगवान ने गौरी के भीतर बैठकर यह पत्र लिखवाया तो तूने कुल मर्जाद का राग छेड़ दिया। तेरा मरम भगवान ही जाने। धनिया बोली, मुंह देखकर पीड़ा दिया जाता है, जानते हो कि नहीं? तब गौरी अपनी शान दिखाते थे, अब वो भलमनसी दिखा रहे हैं। ईंट का जवाब चाहे पत्थर हो, लेकिन सलाम का जवाब तो गाली नहीं है। होरी ने नाक सिकोड़कर कहा, तो दिखा अपनी भलमनसी, कहां से रुपये लाती है? धनिया आंखें चमकाकर बोली, रुपये लाना मेरा काम नहीं, तुम्हारा काम है। तो मैं तो दुलारी से ही लूंगा। ले लो उसी से, सूद तो सभी लेंगे। जब डूबना ही है तो क्या तालाब और क्या गंगा। होरी बाहर आकर चिलम पीने लगा। कितने मजे से गला छूटा जाता था, लेकिन धनिया जब जान छोड़े तब तो जब देखो उल्टी चलती है, इसे जैसे कोई भूत सवार हो जाता है। घर की दशा देखकर भी इसकी आंखें नहीं खुलती। होरी बाहर आकर चिलम पीने लगा। कितने मजे से गला छूटा जाता था, लेकिन धनिया जब जान छोड़े तब तो जब देखो उल्टी ही चलती है, इसे जैसे कोई भूत सवार हो जाता है। घर की दशा देखकर भी इसकी आंख नहीं खुलती। भोला इधर दूसरी सगाई लाए थे। औरत के बगैर उनका जीवन नीरस था। जब तक झुनिया थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला ले जाती थी।
अब बेचारे अनाथ से हो गए थे। बहुओं को घर के काम धाम से छुट्टी न मिलती थी, उनकी क्या सेवा सत्कार करती। इसलिए अब सगाई परम आवश्यक हो गई थी। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई, जिसके पति का देहांत हुए केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लार टपक पड़ी, झटपट शिकार मार लाए। जब तक सगाई न हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहुओं का था, जो चाहती थीं करती थीं, जैसे चाहती थीं रहती थीं। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू ही घर की स्वामिनी थी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपये अपने हाथ में कर लिए थे। शेर आधा शेर दूध दही चोरी से बेच लेती थी। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था और आए दिन दोनों में तकरार होती रहती थी। यहां तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहासुनी हो गई। झगड़ा इतना बड़ा कि अलग्यौजे की नौबत आ गई, और ये रीति सनातन से चली आई है कि अलग्यौजे के समय मारपीट अवश्य हो। यहां भी उस रीति का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था। भोला का उस पर जो कुछ दबाव था वो पिता के नाते था, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से आदर पाने का अब उसे कोई हक नहीं रहा था। कम से कम कामता इसे स्वीकार नहीं करता था। उसने भोला को पटक कर और कई लातें जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीजें न छूने दी। गांव वालों में भी किसी ने भोला का पक्ष न लिया। नई सगाई ने उन्हें नक्कू बना दिया था। रात तो उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखेराम के पास जा पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव उन्हीं के इलाके में था और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वही थे। नोखेराम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उनके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने पर राजी हो गए। जहां उनकी गायें बंधती थी वहीं एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल, सानी भूसे के लिए उन्हें एकाएक एक जानकार आदमी की जरूरत महसूस होने लगी। भोला को 3 रुपया महीना और शेर भर रोजाना अनाज पर नौकर रख लिया। नोखेराम नाटे मोटे खलवाट, लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते, नीचे कुर्ता पहनते और जाड़ों में लिहाफ ओढ़कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चीकट रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। 7 भाई और उनके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआई ठाठ निभाना कोई आसान काम नहीं था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपये वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपये से कौड़ी कम न था। इसलिए आसामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाए तो बिना उसे अच्छी तरह चूसे न छोड़ते थे। पहले 6 रुपये वेतन मिलता था तब आसामी उसे इतनी नोच खसोट न करते थे। जब से 12 रुपये हो गए थे तब से उनकी तृष्णा और भी बढ़ गई थी। इसलिए राय साहब उनकी तरक्की न करते थे। गांव में और तो सभी किसी न किसी रूप में उनका दबाव मानते थे। यहां तक कि दाता दीन और झिंगुरी सिंह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उनसे ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहते थे। नोखेराम को अगर ये जोम था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्थों को उंगली पर नचाते हैं, तो पटेश्वरी को भी घमंड था कि हम कायस्थ हैं, कलम के बादशाह। इस मैदान में कोई क्या हमसे बाजी मार ले जाएगा। फिर वो जमींदार के नौकर नहीं, सरकार के नौकर हैं, जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। नोखेराम अगर एकादशी का व्रत रखते हैं और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया था, नोखेराम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी तरह 10वां पास कर ले तो उसे भी कहीं नकल नवीसी दिला दे। इसलिए हुक्काम के पास फसली सौगातें लेकर बराबर सलामी करते रहते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बढ़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कि वो अपनी ही विधवा कहारिन को रखे हुए हैं। अब नोखेराम को भी अपनी शान में ये कसर पूरी करने का अवसर मिलता हुआ जान पड़ा। भोला को ढांढस बताते हुए बोले, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का खटका नहीं।
जिस चीज की जरूरत हो हमसे आकर कहो। तुम्हारी घरवाली है, उसके लिए भी कोई ना कोई काम निकल आएगा। बखारों में अनाज रखना, निकालना, पछोरना, फटकना क्या कोई थोड़ा काम है? भोला ने अरज की, सरकार, एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए? घर हमने बनवाया, गाय भैंसे हमने ली, अब उसने सब कुछ हथिया लिया और हमें घर से बाहर निकाल दिया। ये अन्याय नहीं तो क्या है मालिक? हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरबार में इसका फैसला होना चाहिए। नौकेराम ने समझाया, भोला, तुम उससे लड़कर पेश न पाओगे। उसने जैसा किया है उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेईमानी करके कोई आज तक फलीभूत हुआ है? संसार में अन्याय न होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता? यहाँ न्याय और धर्म को पूछता कौन है? भगवान सब देखते हैं, संसार का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है, ये उनसे क्या छिपा है? इसी से तो अंतर्जामी कहलाते हैं। उनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा? तुम चुप होकर बैठो। भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ तुम उससे बुरे न रहोगे। यहां से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। होरी ने अपनी बीती सुनाई। लड़कों की आजकल कुछ न पूछो भोला भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाए। मेरे ही गोबर को देखो, मां से लड़कर गया और सालों हो गए, न चिट्ठी न पत्थर। उसके लेके तो माँ बाप मर गए। बिटिया का विवाह सिर पर है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। खेत रेहन रखकर 200 रुपये लिए हैं। इज्जत आबरू का निवाह तो करना ही होगा। कामता ने बाप को निकाल बाहर तो किया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुढ़ा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध दूहना, फिर दूध लेकर बाजार जाना, वहां से आकर फिर सानी पानी करना, फिर दूध दूहना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर नहीं आई हूं। मेरी रोटी तुम्हें भारी हो तो मैं अपने घर चली जाऊं। कामता डरा, ये कहीं चली जाए तो रोटी का ठिकाना भी न रहे, अपने हाथों से ठोकना पड़े। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे काम न चला। नौकर खली भूसा चुरा चुरा कर बेचने लगा। उसे अलग किया। फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठ कर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए। हार कर भोला के पास आया और चिरौरी करने लगा। दादा, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई हो क्षमा करो। अब चलकर घर संभालो। तुम जैसे रखोगे वैसे ही रहूंगा। भोला को यहां मजूरों की तरह रहना अकर रहा था। पहले महीने 2 महीने उसकी जो खातिर हुई वो अब न थी। नौकेराम कभी कभी उसको चिलम भरने या चारपाई बिछाने को भी कहते थे। तब बेचारा भोला जहर का घूंट पीकर रह जाता था। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो किसी की टहल तो न करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नोहरी ने यह प्रस्ताव सुना तो ऐंठ कर बोली, जहां से लात खाकर आए वहां फिर जाओगे? तुम्हें लाज नहीं आती? भोला ने कहा, तो यही कौन सिंहासन पर बैठा हुआ हूं। नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। भोला जानता था नोहरी विरोध करेगी। इसका कारण भी वो कुछ कुछ समझता था, कुछ देखता भी था। उसके यहां से भागने का एक कारण ये भी था, यहां उसकी बात कोई न पूछता था, पर नोहरी की बड़ी खातिर होती थी। प्यादे और शहने तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या? नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नोहरी भी झक मारकर उसके पीछे पीछे चली जाती। अकेले उसे यहाँ अपने आश्रय में रखने की हिम्मत नौकेराम में न थी। वो टट्टी की आड़ से शिकार खेलने वाले जीव थे, मगर नोहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। भोला मिन्नत करके बोला, देख नोहरी, देख मत कर, अब तो वहां बहुएं भी नहीं हैं, तेरे ही हाथ पे सब कुछ रहेगा। यहाँ मजूरी करने में बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही है ये सोच। नोहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूं। तुम्हें बेटे की लातें प्यारी लगती होंगी, मुझे नहीं लगती। मैं अपनी मजूरी में मगन हूं।
भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नोहरी के विषय में कनबतियां होती रहीं। नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी है, अब क्या पूछना है, चाहे रोज एक साड़ी पहने। सैया भाई कोतवाल, अब डर काहे का। बोला कि आंखें फूट गई हैं क्या। शोभा बड़ा हंसोर था, सारे गांव का विदूषक, बल्कि नारद। हर एक बात की टोह लगाता रहता था। एक दिन नोहरी उसे घर में मिल गई, कुछ हंसी कर बैठा। नोहरी ने नौकेराम से जड़ दिया। शोभा की चौपाल में तलबी हुई और ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर न भूलेगा। एक दिन लाला पटेश्वरी प्रसाद की शामत आ गई। गर्मियों के दिन थे, लाला बगीचे में आम तोड़वा रहे थे। नोहरी बनी ठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, नोहरी रानी इधर आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोहरी को भ्रम हुआ, लाला मेरा उपहास कर रहे हैं। उसे अब घमंड होने लगा था। वो चाहती थी लोग उसे जमींदारी समझें और उसका सम्मान करें। घमंडी आदमी प्रायः शक्की हुआ करता है, और जब मन में चोर हो तो शक्कीपन और भी बढ़ जाता है। वो मेरी ओर देखकर क्यों हंसा, सब लोग मुझे देखकर जलते क्यों हैं, मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाती। कौन बड़ी सतवंती है, जरा मेरे सामने आए तो देखूं। इतने दिनों में नोहरी गांव के गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहार इनको रखे हुए हैं और मुझ पर हंसते हैं। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बड़े आदमी है ना। नोहरी गरीब है, जात की हेठी है, इसीलिए सभी उसका उपहास करते हैं। और जैसा बाप है वैसा ही बेटा। इन्हीं का रमेशरी तो सिलिया के पीछे पागल बना फिरता है। चमारियों पर तो गिद्ध की तरह टूटते हैं, उस पर दावा है कि हम ऊंचे हैं। उसने वहीं खड़े होकर कहा, तुम दानी कब से हो गए लाला? पाओ तो दूसरों की थाली की रोटी उड़ा जाओ। आज बड़े आम वाले हुए हैं, मुझसे छिड़की तो अच्छा ना होगा, कह देती हूं। ओहो ऐसा ही दिन का इतना मिजाज। नौकेराम को क्या फांस लिया समझती है, सारी दुनिया पर उसका राज है। बोले, तू तो ऐसी तिलक रही है नोहरी, जैसे अब किसी को गांव में रहने नहीं देगी। जरा जबान संभाल कर बातें किया कर, इतनी जल्दी अपने को न भूल जा। तो क्या तुम्हारे द्वार पर कभी भीख मांगने आई थी? नौकेराम ने छा न दी होती तो भीख भी मांगती। नोहरी को लाल मिर्च सा लगा। जो कुछ मुंह में आया बका। दाढ़ी जार, लंपट, मुंह झोंसा और न जाने क्या क्या कहा, और उसी क्रोध में भरी हुई कोठरी में गई और अपने बर्तन भांडे निकाल निकाल कर बाहर रखने लगी। नौकेराम ने सुना तो घबराए हुए आए और पूछा, ये क्या कर रही है नोहरी? कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही? किसी ने कुछ कहा क्या? नोहरी मर्दों को नचाने की कला जानती थी। अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नौकेराम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थी, बड़े बड़े वकीलों वरिष्ठों की जूतियां सीधी की थी, पर इस मूर्ख नोहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। भौहें सिकोड़ कर बोली, समय का फेर है, यहां आ गई, लेकिन अपनी आबरू न गंवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज हो उठा, मूछें खड़ी करके बोला, और जो तुझे ताके उसकी आंखें निकाल लो। नोहरी ने लोहे को लाल करके खन जमाया। लाला पटेश्वरी, जब मुझे देखो बेबात की बात क्या करते हैं। मैं हरजाई थोड़े ही हूं कि कोई मुझे कुछ पैसे दिखाए। गांव भर में सभी औरतें तो हैं, कोई उनसे कुछ नहीं बोलता, जिसे देखो मुझे को छेड़ता है। नौकेराम के सिर पर भूत सवार हो गया। अपना मोटा डंडा उठाया और आंधी की तरह हरहराते हुए बाग में पहुंचकर लगे ललकारने, आजा, बड़ा मर्द है तो मुझे उखाड़ लूंगा, खोद कर काट दूंगा, निकला सामने। अगर फिर कभी नोहरी को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा, सारी पटवार की दी निकाल दूंगा। जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को समझता है, वह किस घमंड में। लाला पटेश्वरी सिर झुकाए दम साधे जड़वत खड़े थे। जरा भी जबान खोली और शामत आ गई। उनका इतना अपमान जीवन में कभी नहीं हुआ था। एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पीटा था, लेकिन गांव में उसकी किसी को खबर न हुई थी, किसी के पास कोई प्रमाण न था। लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत गांव में आश्रय मांगने आई थी, आज सारे गांव पर उसका आतंक था। अब किसकी हिम्मत है जो उसे छेड़ सके?
जब पटेश्वरी कुछ नहीं कर सके तो दूसरों की बिसात ही क्या। अब नोहरी गांव की रानी थी। उसे आते देखकर किसान लोग उसके रास्ते पर से हट जाते थे। ये खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नोखेराम से बहुत काम निकल सकता है। किसी को बंटवारा कराना हो, लगन के लिए मोहलत मांगनी हो, मकान बनाने के लिए जमीन की जरूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी वो अच्छे अच्छे असामियों को डांट देती थी। असामी ही नहीं, अब कारकुन साहब पर भी रौब जमाने लगी थी। भोला उसका आश्रित बनकर न रहना चाहता था। औरत की कमाई खाने से ज्यादा अधम उसकी दृष्टि में दूसरा न था। उसे कुल 3 रुपये माहवार मिलते थे, वो भी उसके हाथ न लगते। नोहरी ऊपर ही ऊपर रुपये उड़ा देती। उसे तमाकू पीने को धोला मैसर नहीं, और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती थी। जिसे देखो वही उन पर रौब जमाता था। प्यादे उससे चिलम भरवाते, लकड़ी कटवाते। बेचारा दिन भर का थका हारा आता और द्वार पर पेड़ के नीचे छिलंगे खाट पर पड़ा रहता। कोई एक लुटिया पानी देने वाला भी नहीं। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, और वो भी नमक या पानी के साथ। आखिर हार कर उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ ना होगा, एक टुकड़ा रोटी तो मिल ही जाएगी, अपना घर तो है। नोहरी बोली, मैं किसी की गुलामी करने नहीं जाऊंगी। भोला ने जी कड़ा करके कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कहता हूं। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, कहते लाज नहीं आती। लाज तो कब की घोल के पी गया। लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तू अपने मन की है तो मैं तेरी गुलामी क्यों करूं? पंचायत करके मुंह में कालिख लगा दूंगी, इतना समझ लेना। क्या अभी कुछ कम कालिख लगी है? क्या अब भी मुझे धोखे में रखना चाहती है? तुम तो ऐसा ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज कहने ही करवाते हो। तो यहां नोहरी किसी का ताव सहने वाली नहीं है। भोला झल्ला कर उठे और सिरहाने से लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनका पहुंचा पकड़ लिया। उसके बलिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरह बैठ गए। एक जमाना था जब वो औरतों को उंगलियों पर नचाया करते थे, और आज वो एक औरत के करपाश में बंधे हुए हैं और किसी तरह उससे निकल नहीं सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वो पर्दा नहीं खोलना चाहते। अपनी सीमा का अनुमान उन्हें हो गया है, मगर वो क्यों उससे निडर होकर नहीं कह देते कि तू मेरे काम की नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूं। पंचायत की धमकी देती है। पंचायत का कोई हवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं तो मैं पंचायत से क्यों डरूं? लेकिन ये भाव शब्दों में आने का साहस नहीं कर सकता था। नोहरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण डाल दिया हो।